सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं अबूजर मौसम और मैं हूं परवा वहीद। बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे और बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले बात हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक का कहना है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे पर मकबूजा कश्मीर को मफलूज कर दिया गया। वादी में शार्प शूटर्स तैनात कर दिए गए। भारत इंसानी हुकूक और जमहूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। हिंदुस्तान हमारा खून और पानी चूस रहा है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मकबूजा जम्मू कश्मीर का विजिट कर रहे हैं। पूरा मकबूजा जम्मू कश्मीर में कोई पीपल्स मूवमेंट नहीं है। वहां पे एक साम सूंघ गया है। लोग अपने घरों में नजरबंद हो गए हैं। हमारी सारी क़यादत को नजरबंद कर दिया गया है। वहां पे शार्प शूटर्स डिप्लॉयड कर दिए गए हैं। और लास्ट टाइम जब मोदी सरकार वहां पे आए थे तो जलसे में क्या कहा था लोगों को कि कश्मीरी कौम टेररिज्म और टूरिज्म के बीच में अपना चुनाव करे। मगर जानने की बात तो यह है कि सबसे बड़ा वायलेटर ह्यूमन राइट्स का, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का, डेमोक्रेसी का हिंदुस्तान खुद है। ये सबसे बड़ा दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा मार्शल लॉ मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंडिया ने डाला हुआ है। और वो हमसे पूछते हैं कि दहशतगर्दी के बीच में अपना चुनाव करें। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये इसलिए आ रहे हैं कि वहां पे इंडिया का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए, वो भी हमारे खून और हमारे पानी के रिसोर्सेज के ऊपर। हमारा पानी चूस रहे हैं, हमारा खून चूस रहे हैं हिंदुस्तान। ये दुनिया को पैगाम पहुंचना पड़ेगा कि ना सिर्फ ये हमारी आज़ादी का हक ले रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी छीन लें। हमारे जिंदगी का, हमारा सांस लेने का हमारा हर हक हिंदुस्तान ने छीन लिया है। ये बंद किया जाए मार्शल लॉ। आपको बताएं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लंदन रवाना हो चुके हैं। बरतानी पार्लियामेंट में कल इंटरनेशनल कश्मीर से वो खिताब करेंगे। 5 फरवरी को पार्क लेन में कश्मीर नुमाइश में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। शाह महमूद का लंदन रवानगी से पहले ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत से टेलीफोन पर राब्ता भी हुआ। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लंदन रवाना हो गए हैं और बरतानवी पार्लियामेंट में कल इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस से वो खिताब करेंगे, जबकि 5 फरवरी को पार्क लेन में कश्मीर नुमाइश में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर दोपहर 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। सानिहाल को 14 रोज गुजर गए। खलील के यतीम बच्चे और वालिदैन वज़ीर आज़म की आमद के मुंतजर हैं। क्या वज़ीर आज़म आज खलील के घर जाएंगे? ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को पुलिस रिफॉर्म्स और सानिया साहिवाल की तहकीकात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि अपने दौरे के दौरान वो पंजाब काबीना के इजलास की सदारत के अलावा गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। तो एक रोज़ा दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का। एक नहीं दो पाकिस्तान, तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए हैं। वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद के बेटे पर मुकदमा दर्ज करवाने वाले तीनों पुलिस एहलकार मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए हैं। एसपी मॉडल टाउन ने उस्मान, नदीम और मोहम्मद उस्मान की बरतरफी के अहकामात जारी कर दिए हैं। एहलकारों पर तशद्दुद और अगवा करने का मुकदमा थाना गालिब मार्केट में दर्ज किया गया था। ज़राए के मुताबिक सियासी दबाव के बाद एहलकारों से मुल्ज़िमान के हक में बयान लिए गए थे और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तीनों मुल्ज़िमों को मुलाजमत से बरतरफ भी कर दिया गया है। उधर सियालकोट में पुलिस एहलकार की गुंडागर्दी देखने में आई है। पंप से पहले 9000 का मुफ्त पेट्रोल भरवाए से मांगने पर फायरिंग करके वहां से फरार भी हो गया और अगले रोज नामालूम अफराद के साथ आकर कैशियर से नकदी भी छीन कर ले गया है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। तो ये आप देख भी सकते हैं, फुटेज जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। फायरिंग की गई और उसके बाद वहां पर डकैती की वारदात भी की गई है। सियालकोट में पुलिस एहलकार की जानिब से गुंडागर्दी है और धौंस है। पंप से पहले उसने 9000 का मुफ्त पेट्रोल भी भरवाया और उसके बाद पैसे मांगने पर फायरिंग की और वहां से चला गया और अगले रोज नामालूम अफराद के साथ आकर कैशियर से नकदी छीन कर वहां से भी
भाग गया। बाकी की सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। आप भी देख सकते हैं किस तरह से ये शख्स है जिसने कार्रवाई की है पेट्रोल पंप के मुलाजमीन के साथ और वहाँ पर 9000 का पेट्रोल डलवाया है और उसके बाद वहाँ से फरार हो गया, फायरिंग भी की और उसके बाद नकदी भी वहाँ से उसने छीनी है। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे मेडिकल बोर्ड आज उनका तिब्बी मुआयना करेगा। डॉक्टर महमूद अयास का इस सिलसिले में कहना है कि नवाज शरीफ की हालत तसल्ली बख्श है। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए कारकुनान ने अस्पताल के बाहर कैंप लगाया हुआ है और उनसे इजहार यकजहती करने के लिए वहां पर कुरान खानी भी की गई है, वहां पर मौजूद भी हैं, उनके हक में नारेबाजी भी की गई है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दों के आर्जे में भी मुब्तला हैं, वो इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, मौजूद हैं और तिब्बी मुआयना करेंगे डॉक्टर्स उनकी सेहत के हवाले से कहा जा रहा है डॉक्टर महमूद अयास की जानिब से कि काफ़ी तसल्ली बख्श है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तिब्बी मुआयने के लिए सर्विसेज अस्पताल के न्यू OPD मुंतकिल कर दिया गया है और इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे अपने नुमाइंदे बसाम सुल्तान से। बसाम, बताइएगा डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कैसी हालत है अब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सर्विसेज अस्पताल VVIP रूम्स के अंदर जो है वो शिफ्ट किया गया, जहां पर उनको वो ज़ेरे इलाज हैं। आज सुबह उनको खाली पेट जो है वो टेस्ट करने के लिए अब से चंद ही लम्हात कबल जो है वो न्यू OPD ब्लॉक लेके आया गया, जहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड कल तश्कील दिया गया था जिसकी सरबराही जो है वो प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयास कर रहे हैं, जबकि दीगर प्रोफेसर साजिद निसार मेडिसन के साथ पल्मोनोलॉजी के प्रोफेसर कामरान चीमा और दीगर सीनियर प्रोफेसर जो हैं वो इस मेडिकल बोर्ड में शामिल हैं, वो भी आज यहाँ पर मौजूद थे। न्यू OPD ब्लॉक के अंदर जो है वो उनके जो तशखीसी टेस्ट हैं, जो बेसिक तशखीसी टेस्ट हैं वो किए गए, जिनके अंदर यूरिक एसिड, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, ECG टेस्ट जो है वो यहाँ पर अब से चंद ही लम्हात पहले कबल जो है वो यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं और अब फिर उनको न्यू OPD ब्लॉक से जो है वो वापस VVIP जो रूम्स हैं वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी के अंदर जो है वो उनको VVIP रूम से लेकर जो है वो न्यू OPD ब्लॉक लेके आया गया और यहाँ पर भी जो है वो भारी नफरी मौजूद थी। कारकुनान भी जो है वो अस्पताल के अंदर मौजूद थे जो अपने कायद के हक में जो है वो नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन अल्ट्रासाउंड वगैरह और दीगर टेस्ट किए गए हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर जो है वो कारकुनान भी मौजूद हैं नवाज शरीफ के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे उमर असलम, उनसे बात करेंगे। उमर असलम, बताएगा कारकुनान के क्या जज्बात है अपने कायद की सेहत के हवाले से? क्या दुआया तकरीब का इनाकाद किया गया है या फिर इंतजार किया जा रहा है कि दीगर रहनुमा आएंगे और उनसे बातचीत की जाएगी? इस वक्त सर्विसेज अस्पताल के बाहर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने अलामती भूख हड़ताल की हुई है। मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए नारेबाजी भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ जिस तरह बगैर नाश्ते के अभी तक टेस्ट करवाएं, इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने अलामती भूख हड़ताल की हुई है। मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर जो मतवाले मौजूद हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत याबी के लिए दुआ भी कर रहे हैं। कुरान ख्वानी का एहतमाम भी किया गया। लीगी कारकुनान का यहाँ पर कहना है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाई तक जो है वो कोट लखपत जेल के बाहर कैंप लगाएंगे और ये कैंप क्योंकि अब इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज है, इसीलिए इस वक्त जो है वो यहाँ पर सर्विसेज अस्पताल के बाहर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए पहुँच चुके हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत याबी के लिए दुआ भी की है। मुस्लिम लीग के मतवाले जो हैं वो लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं। एक रुकने सूबाई असम्बली मिर्जा जावेद के समेत जो है डिप्टी मेयर मियाँ तारिक, लीगी कारकुनान हाजी तल्लत, सलाउद्दीन पप्पी, मिर्जा अखलाक समेत जो दीगर कारकुनान यहाँ पर इज़हार यकजहती के लिए मौजूद हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत याबी के लिए दुआ भी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मतवालों का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवाम की खिदमत की, उनकी सज़ा जो है वो इन्हें आज जेल में डालकर दी जा रही है। उनका कहना है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कौमी लीडर हैं और उनकी सेहत खराब है। और बहुत शुक्रिया आपका और आपका भी। कमिश्नर कराची मैराथन हारून गुल ने जीत ली। वुमेन कैटेगरी की फातेह हिरा देवरान रही। जी बिल्कुल, एथलीट्स ने 10 किलोमीटर चक्कर लगाया। मैराथन मोइन खान अकेडमी से शुरू होकर
उधर ही दोबारा से ख़त्म हुई और आज ये कई सालों बाद जो थी मैराथन का इनेकाद किया गया, 26 सालों बाद, और अहम ये दिन था कराची वालों के लिए। खूब उन्होंने एंजॉय किया। आपको बता रहे हैं कमिश्नर कराची मैराथन हारून गुल ने जीत ली है, जबकि वुमेन कैटेगरी की फातेह हेरा देवान रही हैं। एथलीट्स ने 10 किलोमीटर का चक्कर लगाया। मैराथन मोइन खान एकेडमी से शुरू होकर उधर ही खत्म हुआ। तो ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं। कराची वालों की बड़ी तादाद थी शिरकत करने के लिए पहुंची, जिसमें सियासतदान भी शामिल थे, खिलाड़ी भी शामिल थे। हर फील्ड से अहम शख्सियात पहुंची और उन्होंने आकर जो है शिरकत की। और अभी आप देख सकते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद हैं और इनामात दे रहे हैं। इसके साथ साथ बड़ी तादाद थी शहरियों की जो कि पहुंची और उन्होंने खूब शिरकत की इस इवेंट में। पुराना लाहौर अब भी नए लाहौर से महंगा है। जदीद आबादियों के कयाम के बाद भी सबसे महंगी कमर्शियल जमीन रावी रोड और सबसे महंगी रिहायशी जमीन शाह आलम मार्केट की है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में कमर्शियल इलाकों में डिफेंस वाई ब्लॉक, लिबर्टी, फोर्ट्रेस को महंगे इलाके समझा जाता है, लेकिन FBR के नजदीक सबसे महंगी कमर्शियल जमीन रावी रोड की है। रावी रोड में फी मरला रेट 1 करोड़ 5 लाख रुपए है, जबकि दूसरा महंगा तरीन कमर्शियल इलाका शाह आलम गेट है, जहां टैक्स की वसूली के लिए फी मरला रेट 58,34,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। सोहा बाजार का कमर्शियल रेट 55,77,000 रुपए फी मरला और मेन रंग महल का 55,50,000 रुपए फी मरला बताया गया है। FBR ने लिबर्टी मार्केट का फी मरला कमर्शियल रेट 46 लाख रुपए और डिफेंस वाई ब्लॉक का 38,16,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। लाहौर में सबसे महंगी रिहायशी जमीन FBR के मुताबिक शाह आलम मार्केट की 58,34,000 रुपए फी मरला है। सोहा बाजार का रिहायशी जमीन का फी मरला रेट भी 55,77,000 रुपए और रंग महल का 54,22,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। टैक्स की वसूली के लिए गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड की रिहायशी जमीन की फी मरला कीमत 13,39,000 रुपए और डिफेंस फेज 3 की 9,21,000 रुपए मुकर्रर की गई है। अपना घर कैसे बनाया जाए, किस तरह सजाया जाए, घर की तामीर और सजावट के लिए इस्लामाबाद में ऑनलाइन सर्विस बन जाएगा ने तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पेश किए गए मॉडल्स को शहरियों ने खूब सराहा। घर हर इंसान की ख्वाहिश है, मगर महंगाई के इस दौर में जाती घर तामीर करना किसी महाज से कम नहीं। शहरियों को घर की तामीर बारे आगाही देने के लिए इस्लामाबाद में ऑनलाइन सर्विस बन जाएगा ने तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें घरों की तामीर और सजावट के लिए मॉडल्स पेश किए गए। बन जाएगा की ऑनलाइन सर्विस घरेलू तामीरात की तमाम सहूलियात फराहम करती है। घर बनाने वाले को बड़ी ईज मिल जाएगी, बड़ा उसको आरामदेह तरीके से वो अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर सकता है, वो अपने अच्छे आर्किटेक्ट्स को ढूंढ सकता है। बन जाएगा के सीनियर मेंबर मुस्तफ़ा नईम का कहना था कि सर्विस का मकसद लोगों को सहूलत फराहम करना है। बन जाएगा आवाम और तामीराती हजरात के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है। हम लोग चीज़ें बेच नहीं रहे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम लोग बेसिकली सबको मिला रहे हैं। हम वो ब्रिज हैं जो कि पहले मौजूद नहीं था। बन जाएगा की जानिब से पेश किए गए सजावटी कमरों के मॉडल्स को शहरियों ने खूब सराहा। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ अमानत किशकोरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। अब आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पे पाकिस्तानी टीम के सरफराज अहमद न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं देखिए, आई थिंक जो बोर्ड का स्टांस है वो आई थिंक बोर्ड वालों को ज़्यादा बेहतर पता है कि उन्होंने क्या स्टांस लेना। ठीक है, जो जितना हम लोग कर सकते थे, जितना हमने किया वहाँ पे ऑब्वियसली अगर मैंने गलती की थी तो गलती को माने, और जो चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट थी उस वक्त, जो ICC की रिक्वायरमेंट थी वो हमने की। आई थिंक जो PCP का स्टांस है वो आई थिंक उस बारे में PCC की रिक्वायरमेंट थी वो हमने की। आई थिंक जो PCP का स्टांस है वो आई थिंक उस बारे में PCB ज़्यादा बेहतर बता सकता है। गुस्सा नहीं है, गुस्सा तो उन लोगों पर है जिन्होंने इस चीज़ को उछाला है। देखिए, एक तो पहला आखिरी जवाब तो पहले दे दूंगा कि जो मेरी नेचर है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। चाहे जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं, आप लोग यहाँ भी खेले, आप लोगों ने मुझे क्लब क्रिकेट से कवर किया है, चाहे मेरे कोच हो अंडर 19 के मंसूर आना, जब मैंने 19 का वर्ल्ड कप भी जीता था, तो मैं कप्तानी ऐसे ही करता था। तो ये मेरी नेचर है कि मैं पीछे से बोलता रहता हूँ, बैक करता रहता हूँ। तो अगर मैं अपनी नेचर से हट जाऊँगा तो शायद मेरा गेम भी हो सकता है कि शायद उसमें फ़र्क आ जाए। तो एक मेरी नेचर है
तो कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें हुई हैं ये चीज़ें आगे ना हो, लेकिन मैं अपनी टीम को बैक करता हूँ और वो बैक करता रहूँगा इंशाल्लाह अगर मुझे आगे मौका मिलता है। और जहाँ तक रही बात कप्तानी की, तो देखें मुझे नहीं मालूम कि अभी ऐसा क्या है क्या नहीं, लेकिन ऐसे ही होता है, शुरू से चला आया कि सीरीज टू सीरीज जो है कप्तान अनाउंस होता है, तो हम लोग वैसे ही खेलते चले आए, इंशाल्लाह आगे भी खेलते रहेंगे। पाकिस्तान टीम की कप्तानी बहुत बड़े राज की बात है। एक जुमले से शुरू होने वाली बात जो है वो यहाँ तक पहुँचती है कि कुछ लोग खिलाड़ी आपके साथ खेलना नहीं चाहते और वो शोएब मलिक के साथ कप्तानी में बड़ी जान मार रहे हैं। तो इस किस्म की खबरें पाकिस्तान की टीम के ड्रेसिंग रूम और कप्तान के लिए कितनी नुकसानदेह होती है? देखें पहले एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूंगा, देखें यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ सारा, तो सिर्फ एक वर्ड को लेके जो है ना वो काफ़ी सारा जो है वो इशू बनाया गया। अगर मुझे उसको रेसिस्ट कहना होता या मुझे उसको कोई टॉन्टिंग करनी होती, तो कि ये जो है पहले मैं इस बारे में बात नहीं हो पाई एयरपोर्ट पर जब भी आए, तो मैं आपको बताना चलूँ कि जब मैं उनसे मिला भी, तो जब उन्होंने उनसे बात हुई, जब मैं उनसे ये सॉरी करने के लिए गया कि यार मैंने आपको ये वर्ड ज़रूर बोला है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपने मुझे ये वर्ड जो है जो इस्तेमाल किया वो तो ठीक है, लेकिन आपने मेरी मदर के बारे में जो है वो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, क्योंकि मीडिया में सिर्फ काले ही वर्ड्स को जो है वो ज़्यादा उछाला गया कि रेसिस्ट कर दिया, गैर अखलाकी हरकत कर दी, बदने गैर इंसानी हरकत कर दी। तो ऐसा होता तो मैं उसको पूरे कंटेंट के अल्फाज में उसको ये कहता। तो मैंने उसको समझाया कि एज अ मुस्लिम जो है वो हमारा ये बिलीव होता है, और अगर मैं आपके सामने आज यहाँ बैठा हूँ, पाकिस्तान का कप्तान हूँ, तो या हमारा कोई भी प्लेयर आज टीम में खेला तो आज हम लोग अपनी माओ की दुआओं की वजह से यहाँ पे मौजूद है। तो मेरा कंटेंट यही था, ठीक है मैंने आपको वर्ड का उसकी मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, लेकिन आपकी माँ के बारे में मैंने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। फिर हमने उसको अपने इस्लामिक तरीके से उसको एक मिसाल भी दी, तो उनके मैनेजर भी जब बैठे हुए थे मूसा जी, तो उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि हाँ बिल्कुल ये इसी तरीके से ये इस्लाम में ऐसा ही होता है। तो यही वजह थी। फिर उन्होंने बोला ओके, मैं समझा कि शायद जो कि यही प्रिटेंड किया जा रहा था कि मैंने उस वर्ड को लेके ज़्यादा शोर मचाया गया। अगर मेरा पूरा कंटेंट देखते तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बस वो एक वर्ड था, वो स्लिप ऑफ टंग। आपको पता है कि हमारे यहाँ नॉर्मल ये बात जो है वो निकल जाती है, तो बस वो थी, उसकी चीज़ की गलती हुई तो वो सारा हो गया। लेकिन और जहाँ तक रही बात कि शोएब भाई कप्तानी में खेलना चाहते हैं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। जितने भी लड़के हैं सारे बहुत अच्छे हैं और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। देखिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि कमबैक तो होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। चीज़ें सारी अल्लाह की तरफ से होती हैं और ये जो भी चीज़ हुई है ये अल्लाह की तरफ से, ये हो सकता है इसी में कोई बेहतरी होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो टीम में कमबैक ज़रूर होगा। और दूसरा क्या था आपका कि वापस आना चाहिए। देखिए जब बात है कि जब 4 मैचों का बैन लग जाता है तो आपका वहाँ पे रहना जो है, आप 4 मैचों का आपका बैन है, आप 4 मैच आप टीम के साथ ट्रैवल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आई थिंक पिछले 5 महीने से आप टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। क्योंकि अगर हम 6 तारीख को वहाँ मैच खत्म होता, 7 तारीख को यहाँ पे आते और फिर 9 या 10 को हमने PSL के लिए चले जाना था, तो ऐसे नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि रेस्ट मिल गया वो ज़्यादा अच्छा है। देखें अभी तो टेस्ट क्रिकेट बहुत दूर है, तो उस पर बात करना मैं नहीं समझता कि बेहतर रहेगा, क्योंकि 8 महीने के बाद है। उससे पहले हमारी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, फिर वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद समझ लें एक नया दौर दोबारा जो है वो स्टार्ट होगा। तो अभी टेस्ट सीरीज पे बात करना आई थिंक मैं नहीं समझता कि बेहतर है। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि उन्होंने जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया और जिस तरीके से भरपूर सपोर्ट किया मुझे, और जो भी रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ज़बरदस्त। PCB का बहुत शुक्रिया ऑब्वियसली, और आवाम की तो हमेशा सपोर्ट रही है। जितना भी हमेशा हर वक्त में मुश्किल वक्त में उन्होंने सपोर्ट किया और इस वक्त में भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है, और अल्लाह ने चाहा तो देखें फैसला क्रिकेट बोर्ड ने ही करना है, लेकिन मुझे पॉजिटिव वाइब्स हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में जो कप्तान हूँगा, बाकी अल्लाह मालिक है। और जहाँ तक रही परफॉर्मेंस की बात, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे टारगेट करते हैं। ठीक है अगर मैं परफॉर्मेंस ख़राब कर रहा हूँ तो आप देख लें परफॉर्मेंस आप सबके सामने, ओवरऑल
परफॉर्मेंस अगर पूरा मेरे विकेट कीपर बैट्समैन के ऐसे से आप मेरी परफॉर्मेंस निकालेंगे तो आप सबके सामने अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, तो वो भी मेरी परफॉर्मेंस में ही काउंट होता है। मैं जाहिर सी बात है विकेट कीपर हूँ, अगर कैच करूँगा तो वही परफॉर्मेंस में काउंट होगा। 50s भी किए हैं। उसके अलावा ये कि अच्छा नहीं लगता कि आप अपनी परफॉर्मेंस गिनाए। बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट मैच हम जीते 57.5 था, तो वहाँ मैंने ही ईच इनिंग 94 किया था, उसके बाद फिर मैंने 80 भी किया था। तो ऐसा नहीं, अल्लाह का शुक्र है परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। हाँ, उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, विनिंग परफॉर्मेंस हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ। इंशाल्लाह दोबारा मौका मिलेगा तो कोशिश करूँगा अपनी बैटिंग और कीपिंग से जरूर पाकिस्तान टीम को मैच जितवाऊँ। खुश हो रहे हैं कि सरफराज को पाबंदी लगा दी गई। आपने कहा कि 1 लाख से ज़्यादा महसूस होता है कि अब तो नहीं कि स्कोर सेटल करने के लिए आपका मामला बहुत ज़्यादा उछाल दिया, अब तो नहीं करवा दिया? कोई डाउट है? क्योंकि बात ये है कि देखें, मैं साउथ अफ्रीका में था, मैं वहाँ पे उस सिलसिले वाकई के बाद 3-4 दिन रहा, तो मुझे ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आई, और ना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गया तो वहाँ भी ऐसा कुछ चीज़ें नज़र नहीं आई। तो ठीक है, अब जो चीज़ हो गई वो हो गई, अब उस पर पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह आगे देखना है हमें इंशाल्लाह, और इस चीज़ को पॉजिटिव लेना है और इंशाल्लाह आगे जाके चीज़ों को बेहतर करना है। नहीं देखें, जाती तो देखें किसी के साथ नहीं हो रही, टीम का एक कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, आमिर की आपने बात की, तो आमिर ने जो है, अगर आप ठीक है, जब टीम से बाहर हुआ था अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ही बाहर हुआ था, फिर के बाद जब वापस आया तो डोमेस्टिक में उसने अच्छी बॉलिंग की थी, उसको चेक किया गया सिलेक्टर ने कि वो कैसी बॉलिंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कोई लड़का बाहर है, जुनैद खान भी जो है वो टीम का मेन बॉलर है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सीरीज़ों में ऐसा हुआ कि आपने देखा कि उनके साथ जो एक इंसिडेंट हुआ कि वो जब न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में आए तो जो हमें रिपोर्ट मिली गई थी कि वो जो डोमेस्टिक के 2 मैचेस नहीं खेले, उनको शायद इंजरी थी, जो कि वो इंजरी कैरी कर रहे थे वहाँ पे आके, फिर उसको पहले मैच के बाद वो इंजरी और ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसा नहीं कि जुनैद खान के साथ ज्यादती हो रही, वो भी हमारा टीम का मेन बॉलर है। इंशाल्लाह जो आगे हमारी सीरीज़ आएगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या उससे पहले वर्ल्ड कप ना होता, कोई भी होता है, वैसे जो वालदा होती हैं वो परेशान ज़रूर होती हैं कि उनको नहीं आइडिया कि क्या हुआ। जाहिर सी बात है, उनका भी होता है, हर माँ का क्या होता है, हाय इतनी सी बात को मेरे बच्चे को बिला मुझे इतना बुरा भला कह दिया, जो हर वालदा का होता है। तो उनका भी यही रिएक्शन था जो कि हर माँ बाप का होता है। तो ठीक है, उनको समझा दिया, उन्होंने बोला ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, चीज़ें होती रहती हैं, लाइफ का हिस्सा है, और इंशाल्लाह हमें इससे आगे बढ़ना। और जहाँ तक रही कोयटा की बात, तो इंशाल्लाह देखें तैयारी कर रहे हैं, ये टाइम मिला है, और वहाँ पे जाके भी अभी इंशाल्लाह 10 तारीख को टीमें पहुँच रही हैं वहाँ पे, तो 4 दिन होंगे, इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करेंगे और एक नए जज्बे के साथ जो है वो PSL में उतरेंगे। बस मैं यही कहूँगा कि जो लोग मुझे चाहते हैं या जो मुझे देखना चाहते हैं पाकिस्तान टीम में या एज अ कैप्टन देखना चाहते हैं, बस दुआ करें, इंशाल्लाह चीज़ें अभी भी अच्छी हैं और इंशाल्लाह आगे भी अच्छी ही होंगी। कल मैं इज्तिमा में गया था तो मुझे सईद भाई ने काफ़ी अच्छे से समझा दिया। तो ठीक है, जो चीज़ें हो गई उनके, मेरे दिल में कोई बात नहीं है, ना पहले थी ना अभी है। अगर उनके दिल में कोई बात होगी तो माफ़ करें, दरगुजर करें और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। मैं भी पाकिस्तान टीम से खेलता हूँ, तो मुझे भी सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और जहाँ तक रही बात वर्ल्ड कप की, तो देखें रमज़ान जो है वो पाकिस्तान ने क्रिकेट के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा से, चाहे वो 92 का वर्ल्ड कप ले लें, चाहे वो चैम्पियंस ट्रॉफी ले लें। तो इंशाल्लाह लड़के अपनी मेहनत तो करेंगे, लेकिन रमज़ान भी इंशाल्लाह अपना काम दिखाएगा। बाद मौसम की तो आपको बताएं, एबटाबाद गलियात में बर्फबारी से बंद मरी रोड को ना खोला जा सका। पंजाब और KP के महकमों का इमदादी टीम में मरी रोड से
बर्फ हटाने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। बर्फबारी से गलियात की तमाम राब्ता सड़कें भी इस वक्त बंद हैं। तो ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं किस कदर बर्फबारी हुई और उसके बाद अभी राब्ता सड़कें जो हैं बहाल की जा रही हैं। सड़कें इस वक्त बंद हैं। एबटाबाद गलियात में बर्फबारी से बंद मरी रोड को अभी तक नहीं खोला जा सका है। काम जारी है लेकिन अभी तक सड़कें बंद हैं, राब्ता सड़कें बंद हैं। पंजाब और KP के महकमों की मुश्तरका इमदादी टीमें मरी रोड से बर्फ हटाने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। मनाजिर भी आपके सामने। उधर तरबेला में पानी की आमद कम और अखराज ज़्यादा हो गया। पानी की आमद 1700 क्यूसेक और अखराज 23,000 है। मंगला में पानी की आमद 12,000 क्यूसेक और अखराज 10,000 है। तो ये आपको तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे। तरबेला में पानी की आमद कम और अखराज ज़्यादा हो चुका है। पानी की आमद 17,100 क्यूसेक और अखराज 23,000 है, जबकि मंगला में पानी की आमद 12,000 क्यूसेक और अखराज 10,000 है। ये तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करें। तरबेला में पानी की सूरत हाल, आमद कम है इस वक्त और अखराज उधर ज़्यादा है। और नाज़रीन, पानी कुदरत का अतिया और इंसानी बका की अलामत है, लेकिन इंसान जिंदगी की अलामत समझे जाने वाली इस नेमत को अपने ही हाथ से जहर आलूद कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चश्मकुशा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने समंदर के साथ इंसानी सलूक की चश्मकुशा रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें इंसान के हाथों पानियों की तबाही से पैदा होने वाले 5 बड़े नुकसानात बताए गए हैं। नंबर 1, हद से ज्यादा समुद्री हयात का शिकार, माहौलियाती आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गुज़िश्ता 50 साल के दौरान 90% से जायद बड़े साइज की मछलियां अब खत्म हो चुकी हैं। नंबर 2, रिपोर्ट के मुताबिक चीन की आबादी के वजन के बराबर तकरीबन 8 से 9 करोड़ टन सालाना समुद्री हयात पानी से इंसान के पेट में जा रही है। नंबर 3, पाकिस्तान, अमेरिका हो या समंदर, कचरा बहुत बड़ा मसला बन चुका है। रिपोर्ट में भी इंकशाफ किया गया है कि जहां से इंसान खुराक हासिल कर रहा है, उन समंदरों में हर 1 मिनट में कूड़े से भरा एक ट्रक फेंका जाता है और 2030 की बात की जाए तो हर मिनट में यह कचरा 2 ट्रकों के बराबर हो जाएगा। दुनिया का 1/3 प्लास्टिक, जो तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख टन है, समंदर बर्द किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के समंदरों पर असरात पर इदारा कहता है कि पिछले 150 बरसों में 1 सेकंड में 1 एटम बम धमाके के हिसाब से समंदरों का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जो इस वक्त 3 से 5 एटम बम फी सेकंड से पैदा होने वाली गर्मी तक जा पहुंचा है। बात करें 5वें पॉइंट की, तो इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2040 तक आर्कटिक रीजन में समुद्री बर्फ खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुतुब शुमाली में दर्जा हरारत बढ़ने की शरह बाकी दुनिया की निस्बत दुगनी है। पानी की तबाही के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है। 24 न्यूज का आपसे सवाल है कि समंदर को महफूज बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या किरदार? आपको कराची लिए चलेंगे बराह रास्त। वजीर आला सली शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इनको डर था कि मैं जीत जाऊंगा लेकिन मैंने इन्हें कहा था भाई ये कैटेगरी बनाओ जो 50 साल से ऊपर की हो और असेंबली का मेंबर हो और मीम से उसका नाम शुरू होता हो तो मैं आऊंगा इससे। तो वो इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं शिरकत नहीं कर सका। बट इंशाल्लाह ताला कमिश्नर साहब नेक्स्ट ईयर It is just a beginning, inshallah. I will, and I'll have to practice now so that I can do the 10 kilometers. Otherwise, you know, if I do not complete it, that will not be a good thing. So I'll train from today for the marathon next year. And inshallah, मैं आपके साथ शिरकत करूंगा। एक बार फिर कमिश्नर साहब का शुक्रिया इधर बुलाने का और कराची के शहरियों को मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर के इलाके शादबाग में एकेडमी चलाने वाले उस्ताद का बच्ची पर तशद्दुद। सवाल का न देने पर उसका गला दबाया, जमीन पर गिराकर छड़ियों की बारिश कर दी। फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। आप देख भी सकते हैं, लाहौर का इलाका है शादबाग, जहां पर एक एकेडमी चलाने वाले उस्ताद ने बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद किया है। सवाल का जवाब ना देने पर उसका गला दबाया और ज़मीन पर गिराकर छड़ियों की बारिश भी कर दी। फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जो आप देख भी सकते हैं। उस्ताद जल्लाद बन गया है।
जी बिल्कुल, मार नहीं प्यार है पंजाब हुकूमत का मोटो, लेकिन ये उस्ताद जो है कोई और ही मोटो लेकर चले और इन्होंने बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद किया है। इस बुलेटिन से इतना ही।